नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और इस वक्त आप IBC 24 देख रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अब से मध्य प्रदेश की कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी। करेंगे खबरों का संपूर्ण विश्लेषण अगले 24 मिनट में। पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, क्योंकि सवाल आपका है। फ्रांस और मध्य प्रदेश के बीच MOU साइंस, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया MOU। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधों को मिलेगी मजबूती। पूर्व कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का कांग्रेस पर एक और तंज, कहा मेरे बयान पार्टी विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र हित में, जल्द ही जनता के सामने सच लाऊंगा। मंदसौर में सट्टे पर बहुत बड़ी कार्रवाई, 4 सटोरियों को पुलिस ने धर दबोचा। 1 करोड़ 51 लाख के लेन देन के मिले हैं सबूत। में इन खबरों पर रहेगी नजर और इन पे करेंगे आज हम बात। सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद से IBC 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, क्योंकि IBC 24 इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर क्यों डरा रहा है कोरोना। 1 की मौत, उसके बाद आंकड़ों में इजाफा। तो वहीं बात होगी सोनम पर शिकंजा लगातार अब कसता हुआ और नजर आ रहा है। फ्लैट का आखिर क्या राज है, राज के साथ सोनम थी, उस राज को हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। इसके साथ ही करंट कहां बना है काल, और क्यों करंट, हम कह रहे हैं कि करंट बना है काल। तो वहीं ये देखिए TIT सेक्स स्कैंडल के चालान में क्या कुछ खास है, तमाम चीजों को हम विस्तार के साथ आपको बताएंगे। और बात अहमदाबाद से, अहमदाबाद विमान हादसे को 29 घंटे हो चुके हैं और ये हादसा इतना भयावह था कि जिसे हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। आज और कल में 29 घंटे का समय जरूर गुजर चुका है, लेकिन एहसास और मातम आज भी अभी भी वही है जो कल थे। और ये हादसा जो घाव देकर गया है, इसकी टीस कब तक रहेगी, और ये टीस तब तक रहेगी जब तक आपकी, हमारी, हम सब की सांसें रहेंगी। क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है और इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे और 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, वहां से 50 से ज्यादा लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे। 4 MBBS के छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी की भी मौत हुई है, जबकि हॉस्टल से 45 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाला गया। और इसके साथ ही प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान के लिए DNA टेस्ट लिए जा रहे हैं और जांच के लिए क्रैश साइट पर NSG की टीम भी पहुंच चुकी है। एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक प्लेन का ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर ही पाया गया और हादसे की जांच में NIA के साथ ही 7 एजेंसियां शामिल हैं। अहमदाबाद में ग्राउंड जीरो से पूरा अपडेट बताएंगे मेरे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया। इस वक्त मौजूद हूँ उसी मेघानी नगर में, जहां से अहमदाबाद के लिए निकलने वाले लंदन की और जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्तों को यहां पर गिरा। ये वही मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग है, नेताजी नगर है। वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उनसे हमें बात करेंगे। सर, आप, ये काफी दर्दनाक हादसा रहा है और ये सिर्फ गुजरात के नहीं पूरे देश के लिए क्षति है। ये कल 1:35 पे ये हादसा हुआ है और इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक का आवाज यहाँ सुनाई दिया। और इसके बाद में जो धुआं का इतना गुब्बार हुआ कि कम से कम नहीं तो आधा घंटे तक सूरज उस धुएं से ढक गया था पूरा, और इतना बदबू और वो आ रहा था कि मत पूछो उसके लिए। ये दुखद हादसा है देश के लिए भी और गुजरात के लिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बहुत सालों से यहाँ रह रहे, तो ये हमने कल मेरे घर में से ये फ्लाइट जाती हुई देखी, लेकिन 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि उसी टाइम कि आज ये इसमें कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि जो हाइट उसको मिलनी चाहिए वो हाइट मिली नहीं थी। और करीबन 1 या 2 मिनट के बाद यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और जब
फटाक से मैंने ऊपर टेरेस जाके देखा तो बहुत बड़ा एकदम काला काला धुआं ऊपर से आ रहा था। कि नेताजी नगर है, वहाँ के सारे रेसिडेंट्स हैं, उनका भी कहना है कि अमूमन वो रोजाना अपनी बालकनी में खड़े होते थे, यहाँ घूमने के लिए निकलते थे। उनका भी कहना है कि कल उन्हें कुछ ऐसा संशय लगा था कि संभवतः जितनी हाइट पर वो फ्लाइट होना चाहिए थी उतनी हाइट पर वो फ्लाइट नहीं थी। उनका अंदेशा, उन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड में उनका अंदेशा जो है वो बिल्कुल सही निकला और यह जो विमान है ये एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। 241 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है, एक यात्री इसके अंदर बचा है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमराज सिसोदिया, इंदौर। तो देखिए, अहमदाबाद प्लेन हादसे में मध्य प्रदेश के 2 लोगों की मौत भी हुई है। इंदौर की एक महिला की भी इसमें जान चली गई। अब 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर अपने पति से मिलने के लिए ये महिला लंदन जा रही थी। पति रॉबी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी ये महिला, और इंदौर के होरा परिवार की बहू बताई जाती मृतका। पति का जन्मदिन था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जा रही थी। तो वही दूसरी तस्वीर देखिए, प्लेन हादसे में गई ग्वालियर के छात्र की जान। मृतकों में ग्वालियर का मेडिकल छात्र भी शामिल था। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज का यह छात्र बताया जाता है। मृतक का नाम आर्यन किरार है। और वाकई में ये जो 2 तस्वीरें हैं ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे हादसे में न जाने कितने लोगों की जान गई, और इसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश के 2 लोगों को भी खोया है। कुछ दिनों के अंतराल में जिंदगी आखिर कैसे रंग बदल सकती है, उसकी बानगी अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखाएंगे। चलिए अब आपको हम ये तस्वीरें भी दिखाते हैं क्योंकि महज 1 महीने पहले जिन परिजनों ने और जिन लोगों ने 7 जन्मों के साथ का आशीर्वाद दिया था, वही आज पिंडदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। 11 मई को दोनों की शादी हुई और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई थी, 7 फेरे लिए थे, एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, और यही शुरुआत राजा रघुवंशी का अंत बन गई। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आज की है। राजा रघुवंशी के परिजन उज्जैन पहुंचे, वहां राजा रघुवंशी का पिंडदान किया, सिद्धवट पहुंचे। मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने पिंडदान करते हुए पूजा अर्चना कर मां शिप्रा में विसर्जन कर दिया। ये 2 तस्वीर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त राजा रघुवंशी के परिजनों पर क्या कहर बन के ये स्थिति बीती होगी जब उनको ये पता चला होगा कि जिस बेटे की शादी हमने की है, जिसको दूल्हा आज हमने बनाया है, वो इतने जल्दी हमसे चला जाएगा। तो इन 2 तस्वीरों को देखकर फिल्मी गाने की वो पंक्तियां याद आ रही हैं। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ। तो देखिए, राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल ने इंदौर के देवास नाके पर एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। अब ये फ्लैट भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि 29 मई को 40,000 से ज्यादा पैसे देकर रेंट एग्रीमेंट किया गया था। IBC 24 की टीम इस फ्लैट वाली बिल्डिंग पर पहुंची। बिल्डिंग से मालिक सिलोम जैम्प से बातचीत की गई। IBC 24 की टीम ने जब बिल्डिंग मालिक के आरोपी विशाल की फोटो दिखाई तो बिल्डिंग मालिक ने तुरंत विशाल को पहचान लिया और कहा कि आरोपी ने ही फ्लैट की बुकिंग की हुई थी। शिलोंग पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद सोनम देवास नाका इलाके में ही रुकी हुई थी और ऐसे में आशंका ये है कि इसी फ्लैट में आकर वो रुकी हुई थी। अब आप ये सोचिए कि जहां पे पुलिस इतना बड़ा खुलासा कर रही है और इसी को लेके मेरे जो सहयोगी हैं अंशुल मुकाती, वो घटनास्थल पर पहुंचे, इसी फ्लैट पर पहुंचे और क्या कुछ बातचीत हुई ये भी सुनिए। इंदौर के देवास नाका इलाके में एक बिल्डिंग में विशाल चौहान नामक व्यक्ति जो है वो पहुंचा था और उसने फ्लैट जो है यहां पर बुक किया था। लगातार यह चर्चा चल रही थी कि सोनम जो है वो देवास नाके स्थित एक फ्लैट पर ही रुकी थी और यहीं पर उसने हत्याकांड के बाद फरारी काटी है। और उसी स्थान पर हम पहुंचे हैं जहां पर कि विशाल चौहान के द्वारा फ्लैट लेने की जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। शिलोंग जोम्स नामक व्यक्ति जो है उनकी पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर कि फ्लैट जो है उनके द्वारा किराए पर दिया गया था और पूरा एग्रीमेंट जो है उनके द्वारा विशाल चौहान से किया गया था। विशाल चौहान जो है यहीं पर पहुंचा था, यहीं पर उसके द्वारा फ्लैट पर एग्रीमेंट किया गया था और यहीं पर उसने जो है फ्लैट से पर एग्रीमेंट करने के बाद यहीं पर उसके रहने की जानकारी जो है सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सोनम जो है वो यहाँ पर आई थी या नहीं आई थी, लेकिन यह पूरी जानकारी आई है और खुद फ्लैट जो बिल्डिंग के जो मालिक है, जो ऑनर है फ्लैट देने वाले, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि आरोपी विशाल चौहान से ही उनकी बातचीत हुई थी, वे ही उनसे मिलने आया था, उसने ही उसके नाम से एग्रीमेंट कराया और उसी ने यहाँ पर उन्हें 3 महीने
महीने का किराया जो है वो एडवांस दिया था। जोन्स भी मौजूद हैं जो खुद यहाँ पर बात करने के लिए आए। जोन्स, आपके द्वारा जिसको फ्लैट दिया गया था उसका नाम क्या था और क्या आप लोगों ने उससे बातचीत करी थी? जिसको मैंने फ्लैट दिया था उसका नाम है विशाल सिंह चौहान। मैं उससे इन पर्सन भी मिला हूँ, तो वही आए थे मेरे पास कि मेरे को फ्लैट रेंट पे चाहिए भैया, और अपनी स्थिति जाहिर करते हुए कि मैं अभी थोड़े अर्जेंट सिचुएशन में हूँ, मेरे को फ्लैट आप दे दीजिए। तो मेरा फ्लैट रेडी था, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको दे सकते हैं, आप एग्रीमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, अपना जो आपका पूरा राशि बनती है वो आप मेरे को मैं प्राप्त कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पोजीशन दे दूंगा। तो उन्होंने इमीडिएट मेरे को पैसा दे दिया। यही आरोपी विशाल सिंह चौहान है, इससे मैं मिला हूँ। यही तो हमारे साथ जो ऑनर है वो मौजूद थे बिल्डिंग के, और उन्होंने ये कंफर्म किया है फोटो देखकर कि यही आरोपी विशाल चौहान जो है वो यहाँ पर आया था और उसके द्वारा एग्रीमेंट जो है वो किया गया था। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकातिया, IBC 24 इंदौर। भोपाल में TIT कॉलेज की हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार ब्लैकमेलिंग का ये मामला जो सामने आया था, इसमें बाग सिवनिया थाना पुलिस में भोपाल जिला कोर्ट में 250 पन्नों का पुलिस ने चालान पेश किया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विशेष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत में इसको पेश किया गया है और इस केस में मुख्य आरोपी फरहान खान और उसका साथी साहिल खान शामिल है। आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने जांच के बाद 57 गवाहों की लिस्ट के साथ चालान को पेश किया। इसके साथ ही पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि मामले में विवेचना इन्वेस्टिगेशन की गई है, सबूत जुटाकर तमाम चालानों को पेश किया गया और पुलिस का मकसद है कि आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। थाना बाग सिवनिया ने इस मामले में बहुत अच्छे से विवेचना करके हर पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन करके ताकि हर साक्ष्य की कड़ी से कड़ी जोड़ करके न्यायालय में चालान पेश किया है और पुलिस का ये मकसद है कि आरोपी को जो है हम अधिकतम सजा दिला पाएं। क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान के बाद कांग्रेस लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए तो निष्कासित कर चुकी है। बावजूद इसके पूर्व कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह इन दिनों खासे नाराज हैं, खुलकर पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा बयान पार्टी विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में था। जब उनसे आगामी रणनीति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत में खुलकर अपनी तमाम बातों को रखा। उन्होंने कहा है कि अब मैं जनता के बीच जाकर सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह हमारे साथ मौजूद है और पहली प्रतिक्रिया हमने IBC 24 पर ही दिखाई थी। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसा आपने वीडियो जारी किया है, इसके बाद अगली आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? अभी प्रदेश का हम लोग दौरा करेंगे, जब बोनी वगैरह हो जाएगी किसानों की, मैं हमारे साथी हम लोग प्रदेश का दौरा करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे जिनकी कई वर्षों से अपेक्षा हो रही है, और उसके बाद फिर कुछ निर्णय लेंगे। एक सवाल था कि जिस तरह से निष्कासन किया तो आप जो बयान था बूढ़े घोड़े वाला, तो उसे आप एक तरफ राष्ट्र हित के बारे में बताते हैं और पार्टी उसको अगेंस्ट लेती है, तो ये क्या पूरा आप देखिए, जो इनका बयान था, घोड़ा घोड़ी जो बयान दिया है, ये इन्होंने जो सीनियर कांग्रेसमैन हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका अपमान किया है। जो नेता इनके पिता की उम्र के हैं, जिन नेताओं ने इनके पिता के साथ काम किया, संघर्ष किया है, उनका इस तरह अपमान करना ये कोई संस्कार की बात नहीं है और उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। अगला कदम क्या रहने वाला है अब निष्कासन के बाद? क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते? नहीं, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, ना बीजेपी वाले मुझे लेंगे, उनकी पार्टी में वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे जाने से। तो चलिए बिग ब्रेकिंग आपको राजधानी भोपाल से बताते हैं। राजा भोज एयरपोर्ट के पायलट ने शिकायत की है, बीम लेजर लॉन्च से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एयरपोर्ट के आसपास बने मैरिज गार्डन्स पर प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध के बावजूद लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट्स की शिकायत पर प्रशासन ने नोटिस दिया है। इसके साथ ही 3 दिन में जवाब नहीं दिए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत बड़ी जानकारी है, बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। आपको याद ही होगा कि कल अहमदाबाद में किस तरह से विमान हादसा हुआ था और उसके बाद ये बिग अपडेट निकल के सामने राजधानी भोपाल से आया है, जहां पर राजा भोज एयरपोर्ट के पायलट ने इस पूरे मामले में शिकायत की। उन्होंने कहा है कि बीम और
लेजर लाइट की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और हादसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आसपास कई मैरिज गार्डन्स हैं और जिनकी लाइट रात में खासा टेक ऑफ करते वक्त फ्लाइट को परेशान करती है। तो अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पहले से ही यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, बावजूद उसके यहाँ पे मैरिज गार्डन्स का संचालन किया जा रहा था। 3 दिन में जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हबर बानी हबर गोड़ मेरी सहयोगी रचना नीतीश के साथ।